मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कल 51 विद्वत यहाँ सबसे बढ़िया जो विद्यालय हैं वहाँ से कल बच्चे आएंगे, ब्राह्मण वेद पाठी बच्चों को बुलाया है। कल 51 बच्चों के द्वारा यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा। 11 लाख मंत्रों का जाप कराया जाएगा। जो भी महामृत्युंजय मंत्र भी अपने लिए या अपने परिवार के बच्चों के लिए या बुजुर्ग के लिए, घर में कोई बीमार है उसके लिए करवाना चाहें तो आप फोन करके यहाँ अपने नाम लिखवा दीजिए। 11 लाख मंत्रों का जाप होगा। एक यजमान के लिए 11,000 मंत्र ब्राह्मण जो है जाप करेंगे विद्यार्थी। मात्र 11,000 रुपए जो है उसका शुल्क यहाँ रखा है, ब्राह्मणों की दक्षिणा। आप घर से ऑनलाइन वो राशि भिजवाएंगे, नाम लिखवाएंगे तो आचार्य ब्राह्मण जो आएंगे वो आपका संकल्प लेकर के मंत्र का जाप करेंगे। एक मंत्र का फल मैंने कहा 100 गुना है। 11,000 मंत्र आपके नाम से जब ब्राह्मण जपेगा तो आप 11 का कितना गुणा करेंगे तब इतना फल आपको घर बैठे प्राप्त होगा। यहाँ जो आए हैं वो भी सहयोग ले सकते हैं और वहाँ जो आए नहीं पाए वो भी ले सकते हैं। विश्व के कोने कोने में लोग आज कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये सुनहरा अवसर है कि जहाँ एक शब्द का फल 100 गुना है, जहाँ एक मंत्र का फल 1000 लाखों गुना है, वो 11,000 मंत्र का जाप जब करवाएंगे तो उनके घर में सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का फल है कि उस घर से सब रोग निकल जाते हैं, उस घर में शांति आ जाती है और हमारे कई पिछले आगे के जो पाप हैं वो शांत हो जाते हैं, उनका समन हो जाता है और हम सत्य को प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए जिनको अभिषेक करवाना है वो भी सहयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिनको महामृत्युंजय का मंत्र जप करवाना है वो भी जुड़ सकते हैं। आप शीघ्र अपना नाम दीजिए जिससे कि कल आपका प्रथम नाम ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाए और पहले दिन ही आपका मंत्र जाप हो जाए। क्योंकि रोग का इलाज जितना जल्दी हो जाता है उतना जल्दी रोग जो है छोटा होकर समाप्त हो जाता है। रोग को जितने दिनों तक बढ़ाते हैं रोग उतना बड़ा होता है और बाद में उतने ही दिन लंबे दिन तक उसका इलाज करना पड़ता है और शारीरिक नुकसान बहुत अधिक होता है। इसलिए रोग हो चाहे दुख हो चाहे पाप हो, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ये शीघ्र ही समाप्त होने चाहिए क्योंकि आवश्यकता यही है समय की। कथा निरंतर अब चलेगी 7 दिन, हम सुनेंगे सब। इन 7 दिनों में आपको न जाने कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, कितना बड़ा आपका क्लेश पापों का खात्मा होगा। न जाने कौन सा सूक्ष्म पाप अपने जीवन में आ जाता है जिसकी वजह से अच्छी भली सुख आनंद की जिंदगी में भी विघ्न पैदा हो जाते हैं। उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए काशी ही ऐसा स्थान है जहाँ सबका प्रायश्चित होता है। ये प्रायश्चित भूमि है। सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म तो आप किसी भी धाम में कर सकते हैं, पर ये प्रायश्चित भूमि है। यहाँ पर मृत देह को लाया जाता है प्रायश्चित करने के लिए। जहाँ पश्चाताप और प्रायश्चित का धाम हो वहाँ पर सारे पापों का समन होना निश्चित माना गया है, क्योंकि प्रायश्चित ही समन करता है पाप का। और यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं आचार्य बनकर, मैं पढ़ रहा था अभी कल शाम को, तो मैंने एक नई चीज पढ़ी। यहाँ समय पर भगवान जो देते हैं वो अद्भुत देते हैं। मैंने पढ़ा कि भगवान शंकर दिन भर काशी में गुरु बन के घूमते हैं और रात में वही भगवान ब्रह्म बन करके निवास करते हैं। दिन भर यहाँ गुरु का काम करते हैं भगवान शिव। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें कथा दिन में ही करने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है। पता नहीं भगवान शंकर दिन में गुरु बन करके घूमते हैं तो लगता है सब गुरुओं की वाणी में वही बैठते होंगे काशी में।
उनकी ही आवाज समझकर ये कथा आप सुनो। स्वयं भगवान शंकर ही वहां कृपा कर रहे हो। दिन में गुरु के आसन पर शंकर बैठते हैं काशी में, रात्रि में परमेश्वर ब्रह्म के रूप में बैठते हैं। अर्थात वही शिव है, वही गुरु है। गुरु और शिव दोनों एक तत्व हैं, इसीलिए दिन में गुरु, रात में ब्रह्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंह चुपक के बोलना पड़ता है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम।